धन्यवाद, धन्यवाद। भाई, जब पूरी दुनिया घूम रहा था, तो सोचा थोड़ा हटके ट्राई करूं, तो मैंने अपना पुष्पक विमान अभी-अभी बाहर पार्क किया। और देखो, रावण वापस आ गया। अभी तो थोड़ा वेस्ट में ही घूम रहा था, इसीलिए नहीं कि वहाँ समर वेकेशन में ज़्यादा मज़ा आता है या सोसाइटी बेहतर है। ये सब तो मेरे घर के पास भी मिल जाता है। लेकिन हाँ, वेस्ट में जाके एक अलग ही वाइब मिलती है, जहाँ लोग बात तो करते हैं वर्क लाइफ बैलेंस की, पर काम से ज़्यादा वेकेशन प्लानिंग चलती है। हर चीज़ के लिए ग्लूटेन फ्री मिल जाता है, पर सड़कों पे पार्किंग नहीं। और भाई, लोग भी वॉक हो रहे हैं वेस्ट में। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है इससे। मेरी तो बस यही विश है कि मेरा भाई कुंभकर्ण भी वॉक हो जाए, ताकि उसे जगह के बताना ना पड़े कि युद्ध चल रहा है। लेकिन मैं वेस्ट इसलिए घूम रहा था क्योंकि ईस्ट में दशहरा था। और आप सबको पता है कि अब आग और पटाखों से मेरा कोई खास लगाव नहीं रहा। अब आग देख के एंग्जाइटी आ जाती है और पटाखे देख के पसीने छूट जाते हैं। क्या बोलते हैं वो? हाँ, पीटीएसडी। मुझे पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस दशहरा हो गया है। अब आप सोच रहे होंगे, रावण सीधा वेस्ट से? हाँ भाई, आजकल हमें भी हसल और साइड हसल दोनों करने पड़ते हैं। आप सबने नोटबंदी देखी, वहां नए नोट आ रहे थे। हमारे यहाँ तो बस नोटबंदी है लिटरली। और लोग कहते हैं रावण अच्छा शासक नहीं था। अरे भाई, कहीं सुना है कि पूरा शहर सोने का बना हो, और वो भी बिना किसी टैक्स के टेंशन, बिना किसी 10% जीएसटी के झंझट। मेरे टाइम पे लोगों को सोना ऐसे मिलता था जैसे आजकल आपको इन्फ्लुएंसर्स मिलते हैं, हर जगह, बिना मांगे। फिर भी कहते हैं रावण अच्छा शासक नहीं था। अब क्या करूं, लोग मेरे ऊपर सवाल उठाते रहते हैं और मैं अपने गोल्डन सिटी की यादों में खो जाता हूं। तो ऐसे ही घूमते घूमते मैं यहां पहुंच गया, पर बहुत संघर्ष के बाद। और भाई, मैं सिर्फ वीजा की बात नहीं कर रहा। जब मैंने अपने पुष्पक में बैठने का सोचा, तो मेरे लोग डर गए। पहले मुझसे क्वेश्चनर भरवाया गया, मैंने कहा ठीक है, ट्रॉमा समझ में आता है। फिर वोटिंग हुई कि रावण को जाना चाहिए या नहीं। मैंने सोचा ठीक है, ये भी सह लो। फिर बोले कि मेरे पीछे जासूस भेजे जाएंगे, ताकि देखा जा सके कि इस बार मैंने कोई रेखा तो नहीं पार की। और सबसे मजेदार बात, उन्होंने मेरा बॉडी डबल तक तैयार कर रखा था, ताकि अगर मैंने कुछ गड़बड़ की तो फटाफट मुझे बदल दे। अब मैं लोगों को उठाने का काम नहीं कर रहा, बस लोगों का दबाव उठा रहा हूं कि इस बार कोई गलती ना हो। अब आप पूछ रहे होंगे कि मेरे बाकी सिर कहाँ है, तो सुनिए, एक जो सबसे जीनियस आइडिया देता है वो घर पे ही रहता है। पिछली बार उसी की वजह से हम फंसे थे। दूसरा सर नेटफ्लिक्स पे ब्रेकिंग गुड देख रहा है क्योंकि हम बुरे लोगों का सपोर्ट करते हैं। और एक सिर, वो तो अभी भी मेरी बीवी के साथ इस बात पे उलझा है कि रात में क्या बनेगा। और ये वाला सिर यहाँ आपसे बात कर रहा है ताकि बचे रह सके। और अब देख रहा हूँ कि आजकल लोग ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे ट्रैवल, फिटनेस गोल्स, फ्रीडम ऑफ स्पीच, ये सब उन्होंने ही इन्वेंट किया हो। भाई, जरा मेरे पुष्पक पे नजर डालो, यूनिवर्स घूम चुका हूँ। उस वक्त मैं पर्वत भी हिला देता था, और फ्रीडम ऑफ स्पीच वो भी थी। फर्क बस इतना था कि मैं बोलता था और सबको सुनना ही पड़ता था। और हाँ भाई, तुम्हें लगता है कि हवाई जहाज तुमने इन्वेंट किया? अरे, मैंने तो अपने भाई कुबेर से ले लिया था, जबरदस्ती। और हाँ, तुम मुझे रॉन्ग ब्रदर बुला सकते हो। तो भाई, सुनने वालों, आज आपको वो कहानी सुनाता हूँ कि आखिर मैं रावण बना कैसे। ये तो आप जानते हो कि पहले मैं कोई आम राक्षस नहीं था। मैं और मेरा भाई कुंभकर्ण कभी गेटकीपर्स हुआ करते थे, और कहीं और नहीं, सीधा भगवान विष्णु के घर पे। हाँ हाँ, उस टाइम हम रावण और कुंभकर्ण नहीं थे, हम जय और विजय थे, वैष्णव एन्क्लेव के सिक्योरिटी गार्ड। अब एक दिन क्या हुआ, भगवान के घर पे कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग मेहमान आए। सनत कुमार, हाँ वही छोटे छोटे, उम्र में हजारों साल पुराने, लेकिन दिखते बिल्कुल छोटे बच्चों जैसे। उनके लहजे में ऐसा शुद्ध संस्कृत टाइप का टोन था, जो सुनने में लगता है कि अभी अभी चाणक्य नीति की क्लास से निकले हैं। तो हम भी ड्यूटी पे थे, विद ऑल सीरियसनेस, जैसे सिक्योरिटी वाले किसी 5 स्टार होटल में खड़े होते हैं। नमस्ते जी, आपका कार्ड दिखाइए। हमने भी सनत कुमारों को रोक दिया। अब भाई, क्या पता था कि ये लोग साधारण मेहमान नहीं हैं, और ऊपर से उनकी नो एंट्री जैसी पॉलिसी थोड़ी रिगिड थी। तो हमने रोक लिया कि सॉरी, एंट्री नहीं है। अब अर्शी लोग भड़क गए, बोले तुम हमें रोक रहे हो, जानते हो हम कौन हैं? अब भाई, हम तो बस अपनी ड्यूटी कर रहे थे, लेकिन उन्होंने गुस्से में आकर हमें श्राप दे दिया। बोले तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, या तो 7 बार धरती पर भगवान के भक्त बनकर आओ, या 3 बार उनके दुश्मन बनकर। भक्त मतलब वही रोज सुबह कीर्तन और पूजा पाठ। या 3 बार जाओगे भगवान के दुश्मन बनकर, और हर बार भगवान खुद आकर तुम्हें खत्म करेंगे। अब सोचो, हमने क्या चुना? भक्त बन के 7 जन्म तक वही भजन मंडली में घिसना,
या 3 बार का शॉर्टकट लेकर जल्दी निपट लेना। हम दोनों बोले, भाई 3 बार ही सही। पर ये नहीं पता था कि हर बार फाइनल बॉस फाइट में भगवान खुद आएंगे और हमारी ऐसी धुलाई करेंगे। तो भाई श्राप लग गया और हम धरती पर आने की तैयारी में थे। तभी भगवान विष्णु खुद प्रकट हो गए, बोले, तुमने अपनी पसंद खुद चुनी है। अब हर बार मैं तुम्हारे सामने आऊंगा और फिर से वही क्लेश शुरू होगा। तो पहला जन्म मिला हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु, पूरा राक्षस वाला पैकेज। भगवान आए और हमें खत्म कर दिया। एक को वराह अवतार में उठाया लिया और दूसरे को नरसिंह अवतार में चीर दिया। फिर दूसरा जन्म रावण और कुंभकर्ण। ये जन्म भी जोरदार था। राक्षसों का राजा बने, पर वही पुरानी कहानी। भगवान फिर आए और हमारी छुट्टी कर दी। अब देखो, पहले गेटकीपर थे, फिर राक्षस बने और हर बार भगवान के अवतारों से मारे गए। जैसे हर बार वही पुरानी कहानी। भगवान आते मारते और हम जाते। ऐसा लगता था जैसे भगवान हमें रिपीट मोड पे डाल चुके थे। और अब लोग कहते हैं रावण गलत था। अरे यार, हमने तो बस एक बार गेट बंद रखा था। लेकिन यही जिंदगी का असली मैसेज है। कभी कभी हम अपनी भूमिका निभा रहे होते हैं और चीजें हमारी समझ से बाहर हो जाती है। जैसे उस दिन हमने दरवाजा बंद रखा था क्योंकि हम अपने आदेशों का पालन कर रहे थे। लेकिन फिर भी जो होना होता है वो होकर रहता है। बड़ी पिक्चर हमेशा याद रखनी चाहिए। आखिरकार अपनी भूमिका निभाने में ही असली जीत है। और जाते जाते एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपको मेरी ये गेटकीपर से राक्षस बनने की कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। ये तो बस शुरुआत है, आगे और भी कहानियां हैं।